हेलो हेलो हेलो। लास्ट एक दो दिन पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था, गाइडेड वीडियो था वो। ऐसा मुझे, जैसा मैंने बताया कि मुझे ऐसा कुछ डाउनलोड हुआ था, वो मैसेज मैंने आपको उस समय दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि अब मैं सिर्फ वही वीडियोस अपलोड करूँगी या वही मैसेजेस चैनल करूँगी जो कि मुझे एक्चुअल अंदर से बहुत अपनी इंट्यूशन कह लें या इंटरनल गाइडेंस कह लें, ठीक है। तो और उस समय पे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैडम आप रो रही हो और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन ये जो अभी लाइटिंग वगैरह हो रही है, अभी भी एक ही लाइटिंग लग रही है, लेकिन आप लोग जो हमको हमेशा देखते हो ना, सभी यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मली जैसे आपकी शक्ल है वैसी हमारी शक्ल है। आंखों के नीचे काले गड्ढे सबके होते हैं, ब्लेमिशेस सारे सबके होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कैमरा के सामने जब आप आते हो तो आपकी चेहरे की जो कमियां होती हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम प्रिपेयर्ड आते हैं तो हम अपना फुल अपना स्किन केयर लेके फिर उसके बाद में मेकअप वगैरह करते हैं, है ना। और फिर बहुत सारी लाइटिंग होती है, बहुत सारा एडिटिंम होती है उस कैमरा के अंदर, इसलिए हम आपको फ्लॉलेस ब्यूटी जो नज़र आती है ना, वो इसलिए आती है। तो उस दिन जो वीडियो मैंने डाला था वो जस्ट रॉ वीडियो था, मतलब ऐसे मैंने लाइक रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, उसमें एडिटिंग नाम की चीज़ भी नहीं थी, तो इसलिए वो वैसा आया था। आज मैंने कम से कम एक लाइट लगा ली, नहीं तो फिर वही। वैसे मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए चैनल के, क्योंकि मुझे कोई भी तरह का जजमेंट नहीं चाहिए उस चैनल पे मेरे बारे में, या मैं जो भी बोल रही हूँ उस पर जजमेंट कोई भी पास करे, आई डोंट वांट इट। और बट एटलीस्ट हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा ठीक लगे, इसलिए मैंने आज लाइट तो एटलीस्ट ऑन कर लिया। उस दिन लाइट भी ऑन नहीं किया था। तो सो टुडे आई वॉज मेडिटेटिंग, रेस्टिंग, है ना। और अभी अभी बजी है 5:27, 5:30 बजने वाले हैं। तारीख है आज 4 मई 2023। तो एज आई वॉज डूइंग नथिंग, मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आया, जो कि मुझे लगा कि मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक लैक ऑफ मोटिवेशन जब आ जाता है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को चैलेंज देना चाहिए कि, और जब चैलेंज देते हैं ना तो एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो आज सुबह से मेरा जैसे थोड़ा सा ऐसा लगा तो मेरा बीपी लो हो गया। कभी कभी मेरा बीपी लो हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मैं कॉफ़ी वगैरह भी पिया मैंने, और मैंने कुछ टॉनिक भी लिया था। पर मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली जब आप प्रोकास्टिनेट करते हो, जब आप आलस कर रहे हो, जब आप कुछ काम करने का आपका मन नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली उसके पीछे होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए ना, अगर किसी चीज़ को करने का, किसी काम को करने का, तो आप आधी रात को भी उठ के वो काम करने लग जाते हो। आपने खुद भी अपनी लाइफ में कई बार ये चीज़ देखी होगी। तो मेरी लाइफ में और मैं तो ख़ास तौर पे ऐसी इंसान हूँ कि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने के लिए। और जब मैं मोटिवेटेड होती हूँ किसी काम को करने के लिए, जैसे जब मुझे हीलिंग कोर्सेज बनाने होते हैं, या फिर मुझे है ना रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, मेडिटेशंस बनाने होते हैं, मेडिटेशन की स्क्रिप्ट्स बनानी होती है, या फिर टैरो कार्ड्स की डिज़ाइनिंग चल रही होती है जिस समय पे, तो मेरा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि रात की 12, 1, 2 बजे तक मैं काम करती रहती हूँ, नॉन स्टॉप 17 घंटे 18 घंटे काम करती रहती हूँ। और जब मुझे लगता है कि आज मुझे काम करने का मन नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो वर्क है ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए मुझे फिर वो लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आलस कर रही हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप कोई ऐसा काम पकड़ो जिसमें आपको एक्चुअली मज़ा आने लगे, तो सारा थकान कहीं चली जाती है, सारा प्रोकास्टिनेशन कहीं चला जाता है, लो बीपी ख़त्म हो जाता है, आप पूरे एनर्जेटिक हो जाओगे, आपके चेहरे पर वो मुस्कान दिखेगी। और आज आपको शायद मेरे चेहरे पर वो मुस्कान भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा, आई नीड रियल मोटिवेशन टू डू सम वर्क। रियल वर्क करने के लिए मुझे रियल मोटिवेशन चाहिए। एक अच्छा नया क्रिएटिव आइडिया जब मेरे दिमाग में आता है ना, तो मेरी आंखों में वो चमक नज़र आती है, उस क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने की वो चमक मेरे अंदर नज़र आती है। तो इतने दिनों से क्या हो रहा था कि टेरो कार्ड रीडिंग में कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया था। बहुत दिनों से मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि जिस तरह का टेरो चैनल्स का
बाढ़ आ गई है और जिस तरह की रीडिंग्स वगैरह सब तरफ हो रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा ये था कि ठीक है यार, अगर टैरो रीडिंग ही देखनी है तो बहुत सारी देख लो, मुझे नहीं करनी है ऐसा। रियल मोटिवेशन मुझे आ नहीं रहा था टैरो कार्ड रीडिंग करने का, और इसीलिए मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं चाहूँ तो भी कर नहीं पा रही थी। अभी जो मुझे आइडिया आया है तो मुझे एकदम से एकदम एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम करूँ और मुझे इसको जल्दी से स्टार्ट करना है। तो व्हाट इज़ द आइडिया? आइडिया ये है कि इस वक्त या हम पहले से शुरू करते हैं। लास्ट 4 साल पहले जब मैं अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि मेरा लाइफ से मोटिवेशन एकदम ख़त्म हो गया था, मुझे अपने लाइफ में कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज लाइक, मैंने अपना जॉब भी क्विट कर दिया, कुछ नहीं करना, नहीं करना, मुझे कुछ करना ही नहीं, बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शांति से रहना है, मुझे आराम से रहना है और मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरह की जो फीलिंग थी ना, वो मुझे अभी इस वक्त वापस से आई है। मतलब जब मुझे 4 साल पहले वो वाली फीलिंग आई थी, तब तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तब तो मैं उस जर्नी को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तब मैंने कैसे अपने आप को उस लोएस्ट, जिसको बोलते हैं रॉक बॉटम, अपने रॉक बॉटम से अपने आप को कैसे मैंने एलिवेट किया, कैसे अपने आप को उठाया, क्या क्या मैंने प्रैक्टिसेस की, कैसे मैंने अपने आप को फिर से उस लोएस्ट पॉइंट से, आई कैन से कि मैं अपने लाइफ के हाईएस्ट पॉइंट तक अपने आप को लेकर आई। और मेरी लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट वो दिन था जब मुझे यूट्यूब का सिल्वर बटन मिला था, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन था। यू सी, जब मैंने अपने आप को फर्स्ट, मेरा जो वो समय था कि बहुत ज़्यादा मैं लो फील करती थी, डिप्रेशन एंग्जाइटी में थी, वहाँ से मैं कैसे अपने आप को हील करते हुए ऊपर लेके आई। फिर उसी मोटिवेशन के दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उस चैनल पे मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, लोगों की लाइफ में रियल चेंजेस आए, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आई, बैलेंस आया, हैप्पीनेस आया, अबंडेंस आया मेरी कोशिशों की वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत एक जोश था मेरे अंदर उसको चीज़ों को करने का। एंड देन इट वाज लाइक कि एक माइलस्टोन था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स का काउंट मुझे पूरा करना है, और वो भी कचरा काम किए बिना, मतलब कचरे वाली रीडिंग बनाए बिना, ऐसा ऑथेंटिक ट्रू गाइडेंस टैरो से दे सकूँ, ऐसा काम करते हुए 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना, दैट वाज अ रियल चैलेंज। बाकी ऐसे जो ऑर्डिनरी रीडिंग्स होती है वो करके तो जो बहुत ही जल्दी कर सकते थे हम ये काम, लेकिन वो मुझे करना नहीं था। तो जैसे ही मेरा वो 1 लाख सब्सक्राइबर का जो मेरा माइलस्टोन था वो पूरा हुआ, और ऐसा लगा कि जैसे हाँ, मोटिवेशन ख़त्म हो गया। क्योंकि देखो, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना इज़ अ थिंग, लेकिन 10 लाख सब्सक्राइबर तक टैरो चैनल के ऊपर लेके जाना इज़ अ समथिंग कि वो ऑलमोस्ट नॉन अचीवेबल है। क्योंकि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए चीज़ों के अंदर कि हाँ, कोई चीज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर 10 लाख तक मुझे लेके जाना है तो मुझे इसी टैरो रीडिंग के वर्क को कितना रिपीटेडली करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए एक बोरिंग टास्क हो जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर का मेरा माइलस्टोन जो अचीव किया, और उसके बाद में वो सब्सक्राइबर काउंट और मतलब कि वॉच टाइम काउंट, व्यूज़ काउंट करने का वो जो एक मोटिवेशन था वो ख़त्म हो गया। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद मैंने काम करना भी कम कर दिया। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि, और मैंने आपको बताया ना कि मुझे थकान हो रही है, मुझे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये सब यूँ इसलिए था क्योंकि मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया था चैनल पर काम करने का। तो इतने दिनों से मैं रेस्ट कर रही हूँ, घर का काम वगैरह करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई, बहुत रीडिंग मैंने खूब करी है इन दिनों में, मेडिटेशन भी मैंने खूब करा है। तो नेक्स्ट मोटिवेशन की मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मेरे गाइड्स मुझे मोटिवेट करेंगे, कोई नया तरीका ज़रूर वो मेरे सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करेंगे जिसका वो शायद सही समय का वेट करें। और शायद वो सही समय अब आ चुका है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से मैं रेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी मेरा माइंड फ्रेश है। जो रोज़ाना की वो टैरो कार्ड्स की जो पर्सनल क्लाइंट्स के साथ में जो माइंड स्ट्रोमिंग होती है ना, वो माइंड की एक्सरसाइज, उससे मुझे थोड़ी निजात मिल गई है, तो मैं शांति महसूस कर रही हूँ। तो ऐसे में अचानक से मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, और वो आइडिया है, मैं अब इस वक्त जब हम कह सकते हैं कि इस लेवल के सबसे लोएस्ट पर हूँ, इस लेवल पे मेरा, आप समझ रहे होंगे जैसे कि हमारे असेंशन के लेवल्स होते हैं ना, कि हम एक सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी पे आते हैं, दूसरी सीढ़ी पार करके तीसरी सीढ़ी पे जाते हैं, तो हमारे राउंड्स ऑफ असेंशन चलते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो जब हर बार हम 0.0 से स्टार्ट करते हुए हम किसी एक लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप नीचे वाले लेवल के तो टॉप पर हो, लेकिन ऊपर वाले लेवल के लोएस्ट पॉइंट पर हो।
आई थिंक आप मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो जब 4 साल पहले मेरा जो लोएस्ट पॉइंट था उसका स्पाइरल कंप्लीट करते हुए अगर उस रेफरेंस पॉइंट को देखें आज से 4 साल पहले के, तो मैं उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो अपने टॉप पर हूँ। लेकिन ये जो नया असेंशन राउंड चल रहा है उसके मैं सबसे लोएस्ट पर हूँ। यानी कि अगर मुझे अपनी लाइफ में इससे बेटर कुछ चाहिए, अगर इससे अबव कुछ चाहिए, इससे ऊपर जाके मुझे कुछ करना है, तो इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना के मुझे हीलिंग वर्क और अपना असेंशन का वर्क स्टार्ट करना होगा। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो मेरा असेंशन हुआ था उस समय पे मेरे पास यूट्यूब की फैसिलिटी नहीं थी या आइडिया नहीं था। मोबाइल वगैरह तो तब भी होते थे, चैनल भले ही नहीं था, लेकिन मैं चाहती तो अपने अनुभवों को उसमें रिकॉर्ड कर सकती थी, ऑडियो में, वीडियोज़ में, पर वो मैंने नहीं किया क्योंकि नहीं आइडिया आया था मुझे। लेकिन अभी सोते सोते मुझे ये आइडिया आया कि इस बार तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास सारा सेटअप, कैमरा सेटअप है, और बहुत सारे लोग जो रियली ये सोच रहे होंगे कि ये असेंशन होता क्या है, ये अपने आप की हीलिंग करते कैसे हैं, एक्चुअली सेल्फ लव है क्या, और कैसे आप अपने आप को अपने लोएस्ट पॉइंट से उठा के कैसे आप अपने आप को अपने हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जा सकते हो, ये कैसे अचीव करते हैं। तो जब मैं अपनी इस असेंशन की जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इस असेंशन की जर्नी को रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। और उसमें जो जो भी चीज़ें टास्क में अपने आप को दूंगी, वो मैं पर डे क्या टास्क अपने आप को दे रही हूँ, कैसे मैं उनको अचीव कर रही हूँ, वो सारा कुछ मैं रिकॉर्डेड वर्जन रखूँगी। तो ये आपके लिए एक तरह का लाइव हीलिंग कोर्स हो जाएगा, लाइव हीलिंग कोर्स, जिसमें आप हर दिन देखेंगे कि कैसे जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो कैसे एनर्जी चेंज होती है, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। मैं भी आपके साथ देखूंगी। अभी तो जैसा मैंने कहा कि मैं अपने इस असेंशन के साइकिल के लोएस्ट पर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस जर्नी में आगे जाने पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम इस जर्नी पर साथ चलेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं इस जर्नी में मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप मेरे को फॉलो कीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है हमको इसमें, क्योंकि मेरा जो आइडिया है वो ये है कि मैं 30 डेज़ के चैलेंजेस में काम करूँगी। यानी कि फर्स्ट 30 डेज़ में मैं कुछ अपनी चीज़ों को सुधारूंगी, जो मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैं करूँगी। आप भी अपनी उन चीज़ों को उठा लीजिए जिन पे आपको लगता है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप भी अपने आप को 30 डेज़ का चैलेंज दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि डेली इस चीज़ को, भले इस तरह से हम एक परफेक्ट वीडियो की फॉर्मेट में मैं ना ला सकूँ, लेकिन जहाँ पे भी हो सकेगा मैं उसको अपने मोबाइल कैमरा में लेके, या जैसे भी, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैं बस ऐसे ही बैठ गई हूँ आपके सामने बात करने के लिए। जस्ट मुझे आइडिया आया और मैंने कैमरा ऑन किया और मैं आपके सामने आके बैठ गई हूँ। तो 30 डे का चैलेंज मैं अपने आप को दे रही हूँ, अपनी लाइफ को, अपनी जो बिगड़ी हुई लाइफ है ना, मतलब मिसमैनेज डिसऑर्गेनाइज लाइफ को, मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। तो ये मेरा जो माइंडफुल जर्नी प्लानर है, मेरा पुराना जो प्लानर है वो ख़त्म हो चुका, भर गया वो। मैंने अभी ये नया प्लानर लिया अपने लिए, और आप लोग इसको अगर ऑर्डर करना चाहते तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो स्टॉक था वो स्टॉक आउट हो चुका है। पर आप हाँ, इसमें से जो चीज़ें मैं अपने लिए कर रही हूँ वो आप अपने लिए भी कर सकते हो, राइट। तो मैं अभी इसके अंदर अपना वो बनाऊंगी कि मुझे एक्चुअली अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, और 30 डे का चैलेंज लेकर मैं उसको फिल करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। और मैं खुद भी उसको, क्योंकि पता है आप लोगों से जुड़े रहने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बताना है कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का ज़रिया हो कि मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिले कि मैं आपको बता सकूँ रोज़ कि मेरी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, मैं ठीक हुई कि नहीं हुई, मैंने अपना एनर्जी को हाई किया कि नहीं किया। और इसी बहाने आप भी सीखेंगे कि कैसे अपने लोएस्ट पॉइंट से ऊपर कैसे उठा जाता है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो काइंड ऑफ ये मेरा एक लाइव हीलिंग कोर्स होने वाला है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इसमें जुड़कर इस जर्नी में साथ चलेंगे। और जो मेडिटेशंस वगैरह मैं करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको भी उन मेडिटेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे जो ऑफिस नंबर है 7424830300 उस पर कॉन्टैक्ट करना। आपको वहाँ पर आपके पर्सनल नंबर पे मेडिटेशन का लिंक मिल जाएगा,
जो जो मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, जो जो एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ, जितना मैं आपसे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर पाऊँगी वो तो ऑब्वियसली मैं कर ही रही हूँ। बट जो चीज़ें पेड हैं, जैसे कि मेरे मेडिटेशंस वगैरह पेड हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई बिजनेस पर्पज़ से नहीं कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने इंटरनल मोटिवेशन की वजह से कर रही हूँ। और मैं चाहती तो यूट्यूब से बिल्कुल ब्रेक लेके इसको अपने लेवल पे कर सकती थी। मैंने डिसाइड भी यही किया था कि मैं इसको अपने लेवल पे करूँगी, क्योंकि मुझे लिटरली मैंने कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको शायद वो ला के दिखा पाऊँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, जहाँ पे मेरा वो मैसेज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। मैं इसको पॉज करती हूँ। हाँ, तो ये वो मैं जब ध्यान कर रही थी और मुझे अपने आप से सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए जो इस जर्नी पे मेरे साथ जाना चाहते हैं। सेल्फ हीलिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है सेल्फ एनालिसिस, अपने आप से खुद से सवाल पूछना, और ऐसे सवाल पूछना जिनका वास्तव में कुछ मतलब होता है अपनी लाइफ के लिए। तो मैंने अपने, और मैं इसमें आपको कोई पर्सनली गाइड नहीं करूँगी कि आपको क्या पूछना है अपने आप को। आप मुझे देखकर जितना समझ सकते सीख सकते उतना सीखिए। पर्सनली अगर आपको जानना है तो आप फिर आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं, पर्सनल वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ वो आपको बताऊँगी। तो मैंने अपने आप से सवाल किया था, ये सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इधर 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 मेरा कुछ भी लिखती रहती हूँ मैं। तो मैंने अपने आप से ही सवाल किया, वॉट आई वॉन्ट टू डू नाउ, अब मुझे क्या करना है, या मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं क्या करना चाहती हूँ। क्योंकि एट दिस पॉइंट मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा मेरी लाइफ में कोई पहली बार नहीं हुआ, इसलिए मैं तो आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये फेज़ हर बार आता है, और जब भी ये फेज़ आता है तो ये भी अश्योर है, पक्की बात है कि मैं अब जहाँ पर अपनी उस पोजीशन पे वहाँ से एकदम से फ्लाई जंप करूँगी, ये मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। तो जब मेरा ये लोएस्ट पॉइंट आता है ना, तो मुझे मज़ा भी आता है कि ओह चलो नेक्स्ट जंप लगाने का टाइम आ गया। तो मैंने अपने आप से पूछा व्हाट आई वांट टू डू नाउ, मैं अब क्या करना चाहती हूँ, और मैंने ही अपने आंसर किया। दिस इज़ ऑटो राइटिंग कहते हैं इसको। आप ऑटो राइटिंग कह सकते हैं, आप इंट्यूशन कह सकते हैं, आप डिवाइन डाउनलोड कह सकते हैं, डिवाइन मैसेज कह सकते हैं, कुछ भी उसको मान सकते हैं। मैंने इसमें आंसर लिखा है, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, सिट क्वाइटली एंड रीड गुड बुक्स ओनली। ओके, तो मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैं चुपचाप बैठना चाहती हूँ, और मैं अच्छी किताबें पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैंने अपने आप को दूसरा क्वेश्चन किया, देन डू, मतलब मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि ठीक है तो कर लो, हु इज स्टॉपिंग यू, आपको कौन रोक रहा है। और फिर मैंने अपना आंसर लिखा, फियर ऑफ लूजिंग यूट्यूब मनी। ओके, तो यूट्यूब से आने वाली मेरी जो मनी है वो मुझे नहीं मिलेगी, और मुझे इस बात का डर है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रही है कि मैं कैसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेडिटेशन करूँ, चुपचाप बैठूँ, किताबें पढूँ, ये मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है ये, निकल कर जो जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो सवाल जवाब निकल कर आया नीचे, 6 months डू मेडिटेशन ओनली, 6 महीने तक केवल मेडिटेशंस करो। ओके, फिर यहाँ पर उसका नीचे मैंने पूरा अपना वो बनाया कि मुझे कैसे, अगर मेडिटेशंस ही करने हैं तो कैसे अपना डेली रूटीन रखना होगा, जिसमें से ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्डिंग्स का टाइम हटा दिया है, और जो पर्सनल रीडिंग्स है उनका टाइम इसमें से हटा दिया है। ठीक है, यस। और उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए जो टाइम टेबल सेट किया था, जो 6 महीने के लिए जो मुझे करने का इंटरनल गाइडेंस आया है वो ये है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है 3 hours ऑफ मेडिटेशन डेली, 3 घंटा मेडिटेशन करना ही है। 2.5 hours ऑफ माला चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग, 2.5 घंटे की मंत्रा चैंटिंग करनी है। 0.5 hours यानी आधा घंटा हनुमान चालीसा पढ़ना है, 11 हनुमान चालीसा पढ़ने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा पूजा पाठ, सुबह शाम का जो पूजा पाठ होता है, दिया अगरबत्ती वगैरह करना, ठाकुर सेवा वगैरह करना, तो आधा घंटा पूजा पाठ। आधा घंटा मिनिमम नेचर वॉक, सुबह की मॉर्निंग वॉक, और आधा घंटा एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज करना, और आधा घंटा एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस करना। तो ये सबको अगर हम गिनते हैं तो टोटल हो जाते हैं 8 घंटे, यानी मुझे 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोएंगे, 8 घंटे आप दूसरा घर का काम करेंगे, अपना नहाना धोना सारा फैमिली के साथ, और बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं, यानी ये पूरी ड्यूटी का टाइम होता है, 9 to 5 की जॉब का जो टाइम होता है, 8 घंटा मुझे क्या करना है, हीलिंग और मेडिटेशन का वर्क करना है। ठीक है,
और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये वर्क कर लिया तो कंपेंसेट कर दिया जाएगा, जो 6 महीने आप जो मनी नहीं अर्न कर रहे हो, क्योंकि ये हीलिंग वर्क आपको करना है तो आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंपेंसेट किया जाएगा। एंड आई ट्रस्ट माई गाइड्स गॉड वेरी 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 मच। मैं किसी भी और चीज़ पर विश्वास करने से ज़्यादा अपने भगवान पर विश्वास करती हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा करना है तो फिर करना ही करना है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आज से मेरी अपनी ये 30 डेज चैलेंज की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो पहला काम जो मैं कर रही हूँ वो अपनी इस माई माइंडफुल जर्नी प्लानर में टू डू लिस्ट बना रही हूँ अभी। ठीक है, आप लोग भी अगर मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। तो एक तो टू डू लिस्ट बनेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया। वो मैं सेट करूँगी 8 घंटे सोना, 8 घंटे घर का काम, फैमिली को टाइम देना, और बाकी के 8 घंटे कैसे डिवाइड करूँगी टू डू लिस्ट में, तो वो मैं यहाँ लिख दूँगी, है ना। या फिर मेरे को ज़रूरत नहीं लिखने की, मैंने एक जगह पे लिख रखा तो भी इट्स ओके चलेगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं इसको मेंटेन करूँ, डेली मेंटेन करके आपको दिखाऊँ, डेट और टाइम के साथ आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए। बाकी अदरवाइज़ भले मैं ना लिखती, बट अब क्योंकि हम आपके साथ में हूँ तो मैं इसको दिखाऊँगी, डेट टाइम, और उसको टू डू लिस्ट बना के टॉप प्रायोरिटीज़ वगैरह सारा इसमें दिया हुआ है। सेल्फ लव सेल्फ केयर, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हुई थी पिछले दिनों में कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव और सेल्फ केयर काम नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने यहाँ उसको ऐड कर दिया है, ऑलरेडी एडेड है। वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ जो भी करूँगी दिन भर आपको भी बताऊँगी। यहाँ पर भी मेरे मॉर्निंग टास्क हैं, जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग, तो मैं यहाँ टिक लगा दूँगी। नाइट टाइम के जो रिचुअल्स हैं, नाइट टाइम मेडिटेशन, एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, स्किन केयर एंड हेयर केयर, तो वो उसका भी मैंने अलग से यहाँ बना रखा है। तो मैं वो भी कैसे फिल करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। और हेल्थ केयर रूटीन की भी मैं चेक करूँगी बहुत, उसमें भी मैं इरेगुलर रही हूँ। तो वार्म वाटर सुबह पीना, फूड सप्लीमेंट्स लेना, फाइबर का इनटेक मैंने किया कि नहीं, अपने आप को हाइड्रेट पूरा किया या नहीं, और एनर्जी ड्रिंक्स मैंने डेली लिए हैं या नहीं, इसका सारा मैंने यहाँ पर अभी मैंने खा ली, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपसे बात करने बैठी हूँ। तो इस चैलेंज को मैं कल से शुरू करूँगी, 5 मई से हम इसको शुरू करेंगे। मैं शुरू करूँगी, आप भी शुरू कर सकते हैं मेरे साथ में। एंड देखते हैं कि इस अभी तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, 1 महीने का चैलेंज, कितना हम रेगुलर रह पाते, कितना अपने आप को चेंज कर पाते, कितनी मेरी एनर्जी चेंज होती है, आप भी देखेंगे। एंड राइट नाउ आई टेल यू, मेरा घर भी थोड़ा केओटिक हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 1.5 महीने से कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। हम जस्ट लेज़ी की तरह मैं बिल्कुल घर में आराम कर रही हूँ। तो मेरा डेस्क जो भी मैं दिखा नहीं सकती है, इधर सब तरफ सामान रखा हुआ है। अगर आप मेरा डाइनिंग टेबल देखोगे तो वो बहुत ख़राब हो रखा है। किचन में कुक काम करती है, मेड काम करती है, अगर मेरा हाथ नहीं लगेगा तब तक वहाँ पर भी मामला ऐसा है कि बस खाना खाओ और निकल जाओ, देखो मत इधर उधर। तो ये स्थिति हो रखी है। क्योंकि जब मेरा पार्टी दिया था मैंने यूट्यूब सिल्वर बटन की मैंने पार्टी दी थी, तब मैंने बहुत अच्छी सी घर में नीट एंड क्लीन बहुत ही सफाई करी थी, दिवाली की सफाई करते हैं वैसे मैंने बहुत अच्छी सफाई करी थी। और उसके जस्ट बाद ही मेरे बेटे का जो एंगेजमेंट पार्टी हुई थी, उस समय पे मैंने और अच्छे से घर को साफ़ किया था। तो 2 महीने पहले तो मेरा घर एकदम जैसे पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन अभी वापस इसकी स्थितियाँ वैसी हो गई जैसे मेरे माइंड की स्थिति है, केओटिक। ठीक है, तो हम इसको भी आप देखना कि चलिए, अगर आप माइंड ना करें और प्लीज़ अगर नेगेटिव कमेंट ना करें, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरा घर इस वक्त कितना केओटिक हो रहा है। सिर्फ ये टेबल दिखा पाऊँगी, उधर तो मैं कैमरा नहीं ले जा सकती, बट आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा देखिए, ये ऐसा सामान, डाइनिंग टेबल की भी ऑलमोस्ट स्थिति ऐसी हो रही है, क्योंकि जो सुनीता काम करती थी मेरे साथ में, तो उनको जब वो छोड़ के चली गई तो उनका सारा वो सिस्टम वगैरह वैसा ही पड़ा हुआ है। वैसे पीछे साफ, इतना भी कोई गंदा नहीं हुआ है। मैंने बताया कि 2 महीने पहले मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था अपना घर, बट हाँ फिर भी मेरा घर जैसा रहता है एकदम नीट एंड क्लीन, वैसा इस वक्त इसकी स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि मेरे अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं है अभी फ़िलहाल वो काम करने की जैसे मैं करती हूँ काम, है ना। तो ठीक है, आज से हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं, 30 डेज़ चैलेंज को शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि एटलीस्ट मेरा जो खोया हुआ मोटिवेशन था, थैंक यू, मेरा जो खोया हुआ मोटिवेशन था एटलीस्ट वो आज वापस मुझे मिल गया है, क्योंकि समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव करने का एटलीस्ट आइडिया आया मुझे 1.5 महीने के बाद। तो देखिए, मेडिटेशन करने की, साइलेंस में समय बिताने की, और अपने आप के साथ, खुद के साथ बात करने की, सेल्फ एनालिसिस करने की, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, ऐसे सवालों के जवाब
खुद से सवाल करते हैं ना, तो देखो कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हालांकि मैं तो 100% कन्फर्म थी कि होगा ही होगा ये, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को कई बार टेस्ट किया। लेकिन अगर आप डाउटफुल हो कि अगर सब काम छोड़ देंगे, अकेले में बैठ जाएंगे, कि डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशंस करते हो, हीलिंग्स करते हो, तो एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से निकलती है, मोटिवेशन आपके अंदर से फूटता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर से फूटती है। ओके, तो आपने देखा था कल जब मैं रीडिंग कर रही थी तब मेरी एनर्जी लो थी, क्योंकि रीडिंग करना इस वक्त मेरा प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आज जब मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ, असेंशन की बात कर रही हूँ, और अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी आंखों में चमक है, मेरी वॉइस में आपको वो खनक नज़र आ रही होगी। तो आप भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, आप भी सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कीजिए, अपना एक स्केड्यूल बनाइए 30 दिनों के लिए जो बेस्ट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आप कब रह सकेंगे, सबसे ज़्यादा हैप्पी आप कैसे रह सकेंगे, तो वो आप एक बनाइए अपने लिए। मैं अभी थोड़ी देर में बना के ही उठूँगी यहाँ से, तो ताकि हम कल से उस पर काम स्टार्ट कर सकेंगे। और मैं इस पर आपको अपडेट देती रहूँगी समय समय पर। मैं कोशिश तो करूँगी डेली अपडेट कर सकूँ, पर देखते हैं कि हम कैसे इसको चैलेंज को ले सकते हैं। मेडिटेशन करना आपको नहीं आता तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे। अगर मेरे बनाए हुए मेडिटेशन चाहिए तो यू कैन गो टू माई ऑफिस नंबर, और वहाँ पर से आपको ये वाले सारे, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, आई हैव टू टॉक टू माई मेड। सो और हाँ, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बताए, क्रूड रहना, जो मैं हूँ वही मैं हूँ। यूट्यूब पर पता है ये बड़ी दिक्कत होती है कि जब आप शुरुआत करते हो ना यूट्यूब पर, तो आप एक्चुअली एकदम रॉ फॉर्म में उसकी शुरुआत करते हो। लेकिन जैसे आपकी ग्रोथ होती है यूट्यूब पर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रिफाइंड होने की वजह से रियलिटी से दूर हो जाती हैं। और ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी कि मतलब मैं अपने रियल सेल्फ को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कुछ मेंटेन करना है कि हाँ परफेक्ट स्किन, फ्लॉलेस स्किन दिखनी चाहिए, फ्लॉलेस मेकअप दिखना चाहिए, ऐसे हाथ, आप ऐसे हाथ लेकर नहीं आ सकते, आपको कुछ अच्छा पहनना पड़ेगा। एक्चुअली मैं वैसी हूँ नहीं, मैं जैसी हूँ वो अभी आपको दिख रही हूँ, और मैं अब ऐसी ही रहूँगी। और ये जो मैं सब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये जो मैं सब अब जो वीडियोस रिलीज़ कर रही हूँ, वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, वो मेरी क्रिएटिविटी के लिए। और जो लोग सच में इस रॉ कंटेंट को और इस रियल कंटेंट को देखना पसंद करेंगे, उनके लिए है। और कमेंट्स मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिए हैं, तो मुझे कोई भी जजमेंट नहीं चाहिए, ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबा देना, अगर आपको बुरा लगे तो आप डिसलाइक बटन दबा देना। तो 30 डेज़ का चैलेंज है अपनी मैसी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए।